फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं, और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, मैं कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं, सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया है। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर आरोपों में केस दर्ज हुआ है। मामला धार्मिक जगत की एक बड़ी हस्ती से जुड़ा है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता और भी बढ़ जाती है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। सूत्रों के मुताबिक दो बटकों की ओर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से एक नाबालिग का नाम भी शामिल है। आरोप है कि धार्मिक कार्यक्रमों, शिविरों और आवासीय प्रवास के दौरान कथित रूप से उनका शोषण किया गया। इस शिकायत के आधार पर प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में मुख्य आरोपी के रूप में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी का नाम शामिल बताया जा रहा है। बता दें कि इस मामले में शिकायत श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट व शकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। उनका दावा है कि यह मामला गंभीर है और निष्पक्ष जांच इसकी होनी चाहिए। सुनिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने क्या कहा है। न्याय के मंदिर से न्याय मिला है, और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी, सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं, और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियां रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं, सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गया? दूसरी थाना में दर्ज हुआ है, क्या आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी यहाँ न्यायालय से हुई है, और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। यात्रा भी निकालते हैं? आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहां पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो, और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियां हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। एफआईआर के आदेश हो गए, आगे लड़ाई किस तरह चलेगी? अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी, और पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिया है, और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। महाराज जी, जब आप यहाँ आए तो आपको झूठा बताया गया था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ है, जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में लागू होने वाला सख्त कानून है। इस कानून के तहत पीड़ित का बयान विशेष प्रक्रिया में दर्ज होता है। मेडिकल परीक्षण भी इसमें अनिवार्य होता है और सुनवाई विशेष अदालत में की जाती है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए हैं और जांच जारी है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है। आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है, ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो
रजिस्टर रखा है, उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहाँ से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ FIR में उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी का नाम भी सह आरोपी के रूप में सामने आया है। आरोप है कि कथित घटनाओं में वे पहले मुख्य रूप से शामिल थे। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच जारी है और अभी तक अदालत द्वारा किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है। मामले में शंकराचार्य ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है, यानी जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी पर रोक का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। तो कुल मिलाकर मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है। एक तरफ धार्मिक नेतृत्व से जुड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर कानूनी आरोप। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी है। हम इस मामले पर जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट करें। उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और X पर भी हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो करें। नमस्कार, जय जोहार।